एक लड़का विनय श्रीवास्तव, इसको जो है गोली लगी है और गोली से उसकी डेथ हुई है। सर पे चोट का निशान है और बाकी घर में साथ में कुछ 6 लोग आए थे। रात में खाना वगैरह खाया है, उसके बाद गोली चलने की घटना हुई है। इसमें उसको गोली लगी है, पिस्टल भी मिली है। पिस्टल जो है ये विकास किशोर की बताई जा रही है। सारी चीज़ छानबीन की जाएगी। सारी डिटेल हम लोग फोरेंसिक टीम को लगाए हुए हैं और फोरेंसिक टीम के जरिए हम लोग सारा साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। CCTV कैमरा भी लगा हुआ है, उसकी भी सारी चीज़ हम लोग तहकीकात करेंगे। अभी हम लोग विवेचना करेंगे कि मैटर में क्या हुआ है, किस तरह से गोली चली है। मृतक के परिजन क्या कोई तहरीर दिए हैं लिखित में? हाँ, तहरीर दिए हैं, मुकदमा पंजीकृत किया है। करीब 1 बजे रात में मेरे 1:20 पे मेरे सबसे छोटे वाले भाई ने फ़ोन किया विनय को कि विनय दा कहाँ हैं, अभी तक घर क्यों नहीं आए हैं। तो उसने बताया कि क्यों ठीक है, आ रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हो, कोई दिक्कत है क्या, ऐसा उसने कहा। और पीछे से कुछ ऐसा लगा कि कुछ जैसे कि मतलब कोई झड़प जैसी या कुछ उसमें लग रहा था कि झड़प सी हुई हो रही हो या गाली गलौज ऐसा भी फ़ोन में उसमें मालूम पड़ा। उसके बाद में फिर जो क्या नाम, जब 4 बजा है, मरने के बाद में हर कोई भी हो, अगर ये लोग खास थे, अजय रावत, अंकित वर्मा और क्या नाम शमीम बाबा, तो उसके अगर कुछ हुआ था, उसको गोलियां लिया कुछ भी हुआ था तो उसको हॉस्पिटल लाना चाहिए था, पर वो लोग उसको रोके रहे। वहाँ पर बॉडी वहाँ पे पड़ी रही, अंजाम मतलब हत्या करने के बाद में उसको वहीं पे डाले रहे। और 4 बजे मुझे फ़ोन किया, 4 बजे मुझे पता चला कि उसकी मतलब उसकी गोली लग गई है। तो मैं पहुँचा हूँ तो उसको मैंने मृत पाया है और उसके खून भी मतलब 2 घंटे का 2.5 घंटे का ऐसा उसमें पे शक है। कौन ये शक तो बिल्कुल है, हत्या की गई है। तो शक तो मैं कहूँगा, क्योंकि मैं ये पूछना चाहता हूँ विकास किशोर जी से कि वो जब भी हमेशा कहीं भी छोटे मोटे में या बड़े में कहीं भी जाते थे आते थे तो विनय को, मेरे भाई को लेके जाते थे, हमेशा उनके साथ में रहता था। तो कल वो दिल्ली उसको लेकर के क्यों नहीं गए और अपना पिस्टल क्यों नहीं लेके गए, मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ। क्या गाड़ी वाड़ी चलाते थे वहाँ पे? क्या नहीं, गाड़ी वाड़ी नहीं चलाते थे, सिर्फ विकास किशोर जी के साथ 6-7 साल से रह रहे हैं, विनय रह रहा था। किस टाइम की ये घटना मानी जा रही है और क्या आप लोगों ने थाने में तहरीर दी है? जी, थाने में तहरीर दी? जी थाने में, वहीं घर पे मैंने तहरीर दी थी और मैं थाने जा रहा हूँ पता लगा। किस लिए रहते थे साथ में, मतलब जी कोई काम करते थे साथ में? नहीं, काम नहीं करते तो कुछ भी ऐसे ही साथ में रहना होता था, आना जाना उठना बैठना अपना व्यवहार था तो बन गया था। क्या कभी आप समय ये घटना हुई, घर में कितने लोग मौजूद थे? कोई बात वहाँ हुई? पर अजय रावत, अंकित वर्मा और शमीम बाबा, 3 लोग वो थे और मुझे नहीं मालूम है। वहाँ पर मैं जब पहुँचा हूँ तो मेरे मौजूदा में बोले किसी प्रकार की रंजिश या कुछ ऐसा मामला था? जी, रंजिश बिल्कुल हो सकती है, रंजिश होगी तभी तो ऐसी हत्या की गई है कि ज़मीन अमीन के उसमें विवाद में या कहीं पर कोई ऐसे उसमें 2-4-10 दिन पहले ऐसे बात कर रहा था। तो मुझे भी ये लगता है कि कोई ज़मीन अमीन के उसमें होगा या कुछ ऐसी कोई बातचीत होगी, इसीलिए उसको मतलब गोली मारी गई। भाई ने इससे पहले कभी आपको कोई बात बताई कि कोई विवाद है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया उसने। वो ऐसा था ना कि वो हमेशा घर में भी इधर रहता था, तो इसलिए जो है वो कभी भी कोई बात इस तरीके से नहीं, मतलब हम लोग पूछते भी नहीं थे और वो बताते किसकी थे। पिस्टल है? जी, विकास किशोर जी। तो विकास ने पिस्टल अपने घर पे रखे? हाँ, अपने घर पे रखे गए थे, क्यों नहीं लेके गए? जी, वही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो दिल्ली जब गए तो मेरे भाई को क्यों नहीं लेके गए, जब हमेशा साथ ले जाते थे तो क्यों नहीं लेके गए और पिस्टल अपना क्यों नहीं लेके गए? कितने लंबे समय से साथ है लोग? जी, 6-7 साल से। और अभी आप पोस्टमार्टम पहुँच के आपको क्या जानकारी दी गई? जी, अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। अभी बता रहे हैं कि जांच अभी हुई है, तो अंदर गए थे तो उन्होंने कहा कि अभी रिपोर्ट नहीं आई है। अभी वो पंचनामा जो है वहाँ से बना करके वो थाने से एक आया सिपाही, वो दे के गया है। तो उसमें कुछ अभी मुझे ये भी शक हो रहा है कि रिपोर्ट ना बदली जाए। बस मैं ये चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले, मेरे भाई को न्याय मिले। कितनी देर के बाद पीएम करने की बात कर रहे हैं? जी, पीएम कितनी देर के बाद करने की बात? अभी उन्होंने बताया दूसरा नंबर है, पता नहीं कब तक बता रहे हैं। कौशल किशोर से बात हुई आपको? जी, बात हुई, उन्होंने दिलासा दिया, कहने लगे मैं सबको न्याय दिलाता हूँ, आपको भी न्याय दिलाऊंगा। पुलिस का कुछ शक किसके ऊपर है? जिस तरीके से आपने अपना शक जाहिर किया है, आरोप लगाया है, तो आपको क्या कहना है? जी, मैंने आरोप किसी पे नहीं लगाया है और ना मैंने किसी पे वो किया। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर मेरा भाई कल रात में अगर विकास किशोर जी गए हैं दिल्ली, तो उनके साथ दिल्ली गया होता तो ये हत्या वाला कांड ना होता। जैसा आपने बोला था कि विकास जब जाते थे हमेशा साथ लेके जाते
जाते थे, पिस्टल भी लेके जाते थे, वो छोड़ के गए। तो इस तरीके की बात कैसे आपके लिए? जी, मेरे मन में ये इस तरीके से यूँ आ रही है कि हमेशा जब कभी भी आना जाना होता था या उनका जब कल मैंने जब फ़ोन किया है तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे मालूम हुआ, और मालूम होने के बाद में उन्होंने कोई मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और अभी तक की उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, क्योंकि वो बहुत ख़ास हैं तो उनको मालूम होना चाहिए, उनसे अपनी हम उनको बात करना चाहिए, परिवार को सतामना देनी चाहिए। उन्होंने अभी तक की कोई वो नहीं किया। किसी तरीके का शक लग रहा है आपको उनके बेटे पे? जी, बिल्कुल। उनके मंत्री के बेटे पे जी, शक है? जी, विकास किशोर जी। क्यों ऐसा इसमें कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा था तो वो गए हैं दिल्ली, तो उनको मैं शक नहीं कह रहा हूँ, क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि बस अगर वो गए थे तो मेरे भाई को क्यों नहीं लेके गए? कल ऐसा क्यों ऐसा किया उन्होंने? बस मैं ये चाहता हूँ।